हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। तो स्वागत है आपका मेरे इस न्यू व्लॉग में। आज संडे है और बारिश का मौसम है, तो बहुत खूबसूरत सा अब ये एनवायरनमेंट भी हो चुका है। कल रात को बहुत बारिश हुई थी और अभी जो है मौसम खुला हुआ है और काफ़ी अच्छा और ठंडा मौसम है। तो संडे है और अहमदाबाद से अभी हम निकल गए हैं महादेव की एक ऐसी यात्रा पे जो कि प्रकृति से घिरी हुई है, बहुत खूबसूरत है, आध्यात्मिक है। और जो यहाँ के श्रद्धालु है, यहाँ के जो रहने वाले हैं, जो इस जगह को जानते हैं, और इसे यहाँ का रामेश्वरम भी कहते हैं, मतलब गुजरात का रामेश्वरम भी कहा जाता है इस प्लेस को। तो चलिए आज आपको दर्शन करवाते हैं बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहद ही आध्यात्मिक महादेव के टेम्पल, जो कि है भावनाथ टेम्पल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का व्लॉग। कुछ यात्राएं सिर्फ मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होती, बल्कि ये यात्राएं हमें स्वयं से और महादेव से जोड़ देती हैं। तो आज मैं आपको ले चल रही हूँ गुजरात के बिलोड़ा गांव में अरावली पहाड़ियों से घिरे और हथमती नदी के बीच बसे प्राचीन और दिव्य महादेव की यात्रा पर। जैसे जैसे शहर पीछे छूटता जाता है, वैसे वैसे प्राकृतिक सौंदर्य और मन की शांति दोनों बढ़ती जाती हैं। बारिश का मौसम है, चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। पहाड़ों की गोद और बारिश की ठंडी फुहारें, और सामने ये भुनी हुई गर्मा गर्म मकई आपका मन खुश कर देंगी। ये आपके सफ़र का मज़ा दो गुना कर देंगी। और भी कई चीज़ें हैं जो इस सफ़र को बहुत खास बनाती हैं। रास्ते में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ज्योग्राफिकल लैंडमार्क देखने को मिलता है, जो कि है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो अभी हम आ गए हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर साइंस पार्क। इस जगह को एक बहुत ही सुंदर गार्डन के रूप में रखा गया है। यहाँ आपको बहुत से सेल्फी पॉइंट्स, ऑडिटोरियम, जहाँ पर आपको इस टॉपिक ऑफ कैंसर से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्री देखने को मिल जाएगी, कैफेटेरिया मिल जाएगा, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ में एंजॉय कर सकते हैं। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे हिंदी में कर्क रेखा कहा जाता है, यह एक काल्पनिक रेखा है जो धरती को लगभग 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश पर काटती हैं। यह वह सबसे उत्तरी बिंदु है जहां सूर्य की किरणें वर्ष में एक बार 21 जून को बिल्कुल सीधे सिर पर चमकती है, और यही वो रेखा है जो भारत के बिल्कुल बीच से होकर गुजरती है और देश को लगभग दो हिस्सों में बांट देती है। इस रेखा के कारण ही पृथ्वी पर मौसम और जलवायु का चक्र तय होता है। प्राचीन काल में जब इसका नामकरण किया गया था, तब गर्मियों के संक्रांति के दिन सूर्य कर्क राशि में स्थित होने की वजह से इसका नाम कर्क पड़ा। यह रेखा भारत के कई राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें गुजरात भी शामिल है। तो आप जब भी भावनाथ मंदिर जाएं, आप इस पॉइंट को भी ज़रूर कवर कीजिए। तो चलिए अब हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं भावनाथ मंदिर की तरफ। तो अब जो है हम मेन रोड से अंदर गांव में एंटर कर चुके हैं, और देखिए चारों तरफ कितनी खूबसूरत हरियाली बिछी हुई है। जहाँ नजर जाएगी वहाँ हरियाली ही हरियाली, इतना सुंदर वातावरण है। जैसे ही ये रोड समाप्त होगा, स्टार्ट होगा मिनी रोड टू हेवन। और इसे मिनी रोड टू हेवन क्यों कहते हैं या गुजरात का रामेश्वरम क्यों कहते हैं, ये जस्ट अब आपको पता चलेगा। सीधी रोड रहेगी, चारों तरफ पानी ही पानी, हथमती नदी का पानी, और उसके बीच बसा हुआ ये मंदिर, और मंदिर को कनेक्ट करती हुई ये रोड आपको रामेश्वरम के धनुष कौड़ी और रोड टू हेवन की याद दिला देगी। बेहद ही खूबसूरत नज़ारा, बेहद ही खूबसूरत नज़ारा है। आप यहाँ पर बहुत इंजॉय करेंगे, अपनी फैमिली के साथ आइए। चाहे आप भक्त हो या ट्रैवलर हो या नेचर लवर हो, ये जगह हर किसी को अपनी तरफ खींचती है। ये जगह है ही इतनी खूबसूरत, चारों तरफ नीला पानी, सीधी रोड, और
जहाँ नज़र जाएगी वहाँ आपको पानी और पहाड़ और हरियाली, इतना खूबसूरत नज़ारा आपके परिवार के हर एक सदस्य का मन मोह लेगा, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो या बूढ़ा हो। तो आप भी एन्जॉय कीजिए हमारे साथ इन खूबसूरत से नज़ारों को। हर हर महादेव। और अब हम आ गए हैं अपने मंदिर के एंट्री गेट पर। ये मंदिर का मुख्य द्वार है। अंदर आने पर आपको मिलेगा सामने ब्यूटीफुल सा हाथमती नदी का नज़ारा, जहाँ बहुत सारी फिशेस भी मिलती हैं। आप चाहे तो उन्हें दाना भी खिला सकते हैं। और यहाँ पर छोटी छोटी सी शॉप्स भी मिल जाएंगी, जहाँ आपको पूजा का सामान मिल जाएगा, जैसे नारियल, फूल, पत्ती, दिया बाती। तो अगर आप घर से कुछ नहीं भी ला रहे हैं पूजा के लिए, तो आप यहाँ से परचेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको भगवान को चढ़ाने के लिए, अर्पित करने के लिए सब कुछ मिल जाएगा। और अंदर आते ही आपको इतनी ब्यूटीफुल सी फीलिंग्स आती है, इतना खूबसूरत सा नज़ारा होता है। हम जब मंदिर में पहुँचे तो वहाँ भजन मंडली द्वारा भजन किए जा रहे थे, तो हमने भी कुछ समय बैठकर यहाँ इन भजनों का आनंद लिया। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत शांति महसूस हो रही थी, बहुत आनंद महसूस हो रहा था। यहाँ भजन कीर्तन करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं अपने मंदिर की तरफ, जो कि है भावनाथ मंदिर। परिसर में आपको एक बहुत ही बड़ा सा बरगद का पेड़ मिलेगा, जो इस मंदिर की शोभा और बढ़ा देता है। एक शिलालेख के अनुसार यह मंदिर 1300 वर्ष पुराना माना जाता है। कहा जाता है कि महादेव यहाँ स्वयं प्रकट हुए थे और यहाँ जो शिवलिंग है वह स्वयंभू शिवलिंग है। हर साल श्रावण मास और शिवरात्रि पर यहाँ एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। कई श्रद्धालु यहाँ पर श्रावण मास में और शिवरात्रि में आते हैं। अगर आप त्योहारों को छोड़कर या श्रावण या शिवरात्रि को छोड़कर किसी भी और डे पर आते हैं, तो यहाँ पर आप बैठकर अच्छी तरीके से पूजा कर सकते हैं। भीड़ कम होने के कारण यहाँ आपको पूजा करने के लिए काफ़ी अच्छा समय मिलेगा। तो ये है हमारे भावनाथ महादेव। हर हर महादेव। मंदिर परिसर काफ़ी बड़ा है और इस परिसर में आपको और भी कई शिवलिंग देखने को मिलेंगे। यहाँ अलग अलग तरह के शिवलिंग स्थापित हैं। भक्तजन यहाँ आके जल चढ़ाते हैं, फूल पत्ती चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। कई लोग सिर्फ भगवान के दर्शन के लिए, तो कई अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए यहाँ आते हैं। स्थानीय लोगों की मान्यता के अनुसार इस जल में स्नान करने से आपकी कई स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। ये कितना सही है वो तो मुझे नहीं पता, बट यहाँ के लोगों की यही मान्यता है। और यहाँ आके आप मछलियों को दाना भी खिला सकते हैं और इन खूबसूरत नज़ारों का आनंद भी ले सकते हैं। तो बात की जाए कि इस यात्रा को कब करना चाहिए, तो ये गुजरात
के ज़िले में स्थित है और गुजरात में काफ़ी गर्मी पड़ती है, तो आप गर्मी के किसी भी मौसम को छोड़ के यहाँ आ सकते हैं। आप ठंड में, बारिश में आइए, आपको बहुत आनंद मिलेगा और आपको बहुत सुकून मिलेगा। हमारे दर्शन बहुत अच्छी तरीके से हो गए। थोड़ी देर ध्यान, चिंतन करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद अब हम निकल पड़े हैं अपने अगले सफ़र की तरफ। एक और ख़ास बात, भावनाथ महादेव से सिर्फ लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित है श्री श्यामला जी टेम्पल। ये टेम्पल भगवान श्री हरि विष्णु के श्री श्यामला स्वरूप को समर्पित है और गुजरात के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। अगर आप भावनाथ मंदिर आ रहे हैं तो श्यामला जी जरूर जाएं। एक ही ट्रिप में शिव और विष्णु दोनों के दर्शन करने का अवसर मिल जाएगा।